थैंक यू बैठे रहिए, कीप सिटिंग। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है इस 72 आवर प्रोग्राम में। आज शाम तक आपके 24 घंटे हो भी जाएंगे। इस वक्त मेरे पास आप सबकी मेडिकल हिस्ट्री समरी मेरे हाथ में है। ये सारा मैंने डिटेल में पढ़ा है। मेरी फरीदाबाद में जो मेन टीम है सब ने पढ़ा अच्छी तरह से, और पढ़ने के बाद ये 3 दिन क्या क्या आपके साथ करना है, क्या क्या होना है, वो भी हमने इसमें डाला हुआ है, जो कि हम अभी देखेंगे। आप में से करीब 1/3 पार्टिसिपेंट्स डायबिटीज की दवाइयों पे है। आप में से 1/4 ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अपने मेडिकल हिस्ट्री में कैंसर लिखा है, और 10% कार्डियक इशू के हैं, 10% ही क्रॉनिक किडनी डिजीज के हैं, 27% ब्लड प्रेशर की दवाइयों पे हैं, 1/4 ऐसे हैं लगभग जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों की दवाई ले रहे हैं। थायराइड की दवाई 10% लोग ले रहे हैं यहाँ पे। लीवर के पेशेंट भी लगभग 8-9% हैं यहाँ पे। इंसुलिन डिपेंडेंट तो 4 हैं, और कैलिफोर्निया से, न्यू साउथ वेल्स से पेशेंट्स हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, असम, बिहार, उड़ीसा, उत्तराखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, अलग अलग स्टेट से आप लोग हैं। हम सबका गोल एक ही है, गोल एक होना चाहिए, वो ये दवाइयों से मुक्ति और बीमारी से मुक्ति। यही 2 गोल होगा ना, राइट? फ्री फ्रॉम द ड्रग्स एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। तो उसको कैसे करना है? बीमारियां मैंने पढ़ी हैं, एक पेशेंट्स में 4-5 बीमारियों का नाम लिखे हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, पेन, अलग अलग बॉडी जगह पेन, पार्किंसन, ब्रेन डिसऑर्डर, खूब सारी चीजें हैं। अगर उन सबको मैं काउंट करूं, टोटल नंबर ऑफ डिजीज तो 80 से 100 के बीच में होगा। इसको आसान करते हैं। गोल इज वेरी क्लियर, फ्री फ्रॉम द ड्रग्स एंड फ्री फ्रॉम द डिजीज। अच्छा, बीमारी से फ्री हो गए, ये कैसे पता चलेगा? बीमारी से फ्री होने का मतलब यह है कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो अगर चले गए, यानी कि आप बीमारी से मुक्त हो गए। डिस्कम्फर्ट कैसे हो सकते हैं? जो आपका शरीर आपको बोलता है, जो आपका शरीर आपको बोलता है उसे हम बोलते हैं डिस्कम्फर्ट्स, सिम्टम्स। जैसे आप बोलते हैं कि पैर में दर्द हो रहा है, या जैसे आप बोलते हैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे आप बोलते हैं एंजाइना, पेन हो रहा है, राइट, या ब्लोटिंग हो रही है, या उल्टी आ रही है, नींद नहीं आ रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये जितनी सारी बातें मैंने बताई, ये कौन बताता है? ये आपकी बॉडी बताती है आपको। ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये आपकी बॉडी आपको बताती है। जब आप बोलते हैं आपके घुटने में पेन है, तो वो उसको डायग्नोस करने का एक ही तरीका है कि आपसे पूछेंगे और आप बताएंगे। दैट इज द ओनली वे। सिर दर्द हो रहा तो कौन सा डायग्नोस्टिक बताएगा? वो आप बताएंगे। तो कैसे पता चलेगा हम ठीक हो गए? जो शारीरिक समस्या आपकी है, शारीरिक, जो आपकी बॉडी आपको लगातार याद दिलाती रहती है, जिसकी वजह से दिन भर के दिनचर्या में करने को में आपको कठिनाई होती है, those are called symptoms. We have to work on them. 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं या पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होते हैं जो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट के आधार पे, क्रेटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, पोटेशियम बढ़ गया, तो वो है आई कॉल देम, या पेट स्कैन का रिपोर्ट, बायोप्सी का रिपोर्ट, मेमोग्राम का रिपोर्ट, MRI का रिपोर्ट। मैं बोलता हूं उन्हें कागजी पेशेंट, पेशेंट ऑन द पेपर, कागज में पेशेंट है। उनसे अगर पूछें आपको तकलीफ क्या है, तकलीफ ये है कि मेरी बायोप्सी में कैंसर आया। मैंने कहा वो तो बायोप्सी में आया, आपको तकलीफ क्या है? नहीं, तकलीफ मेरे यही है कि मेरे बायोप्सी में कैंसर आया है। तो आपके पेपर में जो तकलीफ है उसे मैं ठीक नहीं कर सकता, आपके शरीर जो तकलीफ है वो हम और आप मिलकर ठीक कर सकते हैं। ये क्लियर है। एक बात हमें समझना होगा, शाम को इसके लिए अलग से हम बात करेंगे, शाम को इसके डिटेल में बात करेंगे, बहुत गहराई में जाके बात करेंगे। ये समझना होगा आप और आपके मेडिकल रिपोर्ट्स
दोनों सेम नहीं है, दो दो अलग बातें हैं। आपका शरीर क्या कह रहा है और आपका मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रहा है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग हो सकते हैं, बिल्कुल ही अलग हो सकते हैं, दोनों में कोई तालमेल नहीं भी हो सकता है, अधिकतर नहीं ही होता है। तो आप अपनी बीमारी को अपने मेडिकल रिपोर्ट से ना आइडेंटिफाई करें, अपनी बीमारी को आपका बॉडी जो सिग्नल दे रहा है उससे आइडेंटिफाई करें। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट ठीक हो जाए, वो कभी नहीं आने वाला। वो इसलिए नहीं आने वाला कि मेडिकल रिपोर्ट्स की इस तरह से तैयार की जाती है, शाम को हम बात करेंगे, कि कभी भी उसमें ये नहीं आएगा कि आप ठीक हो चुके हैं। कैंसर का कोई भी पेशेंट है, यहाँ तो 1/4 आप में से कैंसर ही आपने लिखा है, 1/4 ऑफ यू, 1/4 आप में से। तो आपने देखा भी होगा, 1/4 लोगों से मैं एड्रेस कर रहा हूं अभी, कि डॉक्टर बोलता है कीमोथेरेपी करो, रेडिएशन करो, आप करा लेते हैं, फिर कहते हैं 6 महीने बाद पेट स्कैन में आओ, अरे कैंसर तो उधर फैल गया, इधर फैल गया, एक बार और रेडिएशन करो, एक बार और कीमोथेरेपी करो, फिर कराते हैं, फिर 6 महीने बाद दोबारा आओ, फिर दोबारा पेट स्कैन करेंगे, और उनका डायलॉग वही होगा जो पिछली बार था, और वही करने वाले हैं। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपकी जान या आपका माल खत्म ना हो जाए। दैट इज द ट्रेंड, यही हो रहा है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये बंद कमरे में नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे ये जो कैमरे लगे हैं लाइव भी चल रहा है इस वक्त, यानी कि इसके लिंक आपको दे देंगे, शाम वाला भी लाइव चलेगा, और वो लिंक आप अपने फैमिली मेंबर को दीजिए ताकि उनको पता रहे कि यहाँ जो हो रहा है दे शुड बी इन सिंक विद इट। और बाद में भी आपको देखना हो तो ये अवेलेबल है, वॉट एवर आई विल टेल यू, उसके एविडेंसेस भी साथ में आपको देता जाऊंगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल भी आएंगे, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा हो सकता है कि वो बिल्कुल उल्टा होगा इन कंपैरिजन टू जो आपने अब तक सुना है। कई जगह पे आप मुझसे सहमत नहीं भी होंगे, तो ऐसे में क्या करना है कि आपको एक पेपर मिला है जिसमें आप अपने सवाल या अपने डाउट या जहां आप सहमत नहीं हैं वो आप वहां पे लिखिए। जैसे जैसे आपके सवाल, अरे ये तो गलत हो गया, ये तो इन्होंने बोला समझ नहीं आई, या ये तो ऐसा है ही नहीं, वो आप लिखते जाइए। इस लेक्चर के बाद वो मैं कलेक्ट कर लूंगा आपसे, फिर शाम को जब मिलेंगे पहले मैं उन सवालों के जवाब पे आऊंगा। अगर फिर भी आप कन्विंस नहीं होते तो दोबारा पूछिए, जितना ज्यादा पूछेंगे उतनी क्लैरिटी होगी आपको, राइट। तो लेकिन पूछने का तरीका बड़ा सिंपल है कि आपको सवाल लिखना है, वो सवाल मेरे पास आएगा, मैं उससे तैयारी करके फिर आऊंगा शाम को। हो सकता है कुछ मुझे रेफरेंसेस दिखाने पड़े तो वो स्लाइड लेके आऊंगा, राइट। अब मानिए तब जब आप खुद कन्विंस हो जाए। तो ये समझिए कि यू आर नॉट योर रिपोर्ट्स। आपको ठीक करना आसान है, आपकी रिपोर्ट को ठीक करना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। मेरा अगर कोई अभी पेट स्कैन करेगा तो मुझे भी 3rd स्टेज कैंसर बता देगा, फॉर दैट मैटर किसी को भी बता देगा। कैसे बताएंगे, इसके पीछे का खेल है क्या है, वो भी हम समझेंगे, शाम को समझेंगे, राइट। लेकिन याद रखिए कि जो तकलीफें होती हैं बॉडी उसका साइन दे देता है। जब तक साइन नहीं देता तब तक आप हेल्दी हैं, जब साइन देता है तो उस साइन पे हमें काम करना है, उस सिम्टम पे काम करना है। जरा सोच के देखिए, मान लो किसी के आंसू के 2 बूंद मैं आपको दे दूं कि टेस्ट करके बताइए कि ये आंसू के 2 बूंद जिसके भी हैं वो खुशी के आंसू हैं कि गम के आंसू हैं। दुनिया का कौन सा टेस्ट है जो बता देगा कि खुशी का आंसू की गम के आंसू है? अगर ये आइडेंटिफाई करना तो कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसके खुद के आंसू है, वही बता सकता है ये खुशी के थे कि गम के थे। तो आप गौर से सोचेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो चल रहा है वो आपका बॉडी आपको बता रहा है, हर पल बता रहा है। तो अगर हम डायग्नोस्टिक को आधार बनाएंगे तो यहीं से शुरू होता है खेल बीमारी की का या फिर उनकी दवाइयों का। आप देख ही रहे हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आपकी हिस्ट्री, आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कम से कम 10 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, 10 years। कोई लोग तो ऐसे भी हैं जो 20 साल से ले रहे हैं आप में से। तो अगर दवाइयों से ठीक हो जाना होता तो 10 साल तो काफी होते हैं दवाइयों से ठीक करने के लिए, राइट। दुनिया में कोई एक ये सवाल मैं अक्सर पूछता हूं जब मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में होता हूं देश विदेश में, दुनिया में कोई भी एक ऐसी दवाई का नाम बताइए जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक हो जाती हो। पूरी को छोड़ ही दीजिए, कोई भी एक दवाई जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी सी ठीक हो जाती हो, ऐसा कोई अगर दवाई का नाम आपको पता है तो उस पेपर में लिख दीजिए जो आपको क्वेश्चन पे। ऐसा कोई दवाई है ही नहीं, ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज ठीक हो जाती है? अच्छा छोड़, ठीक होना छोड़ो, क्या डायबिटीज की दवाई से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है? उस वक्त ब्लड में शुगर कम दिखाता है एट द कॉस्ट कि कुछ दिन बाद आपको उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, राइट।
क्या बीपी की दवाई से बीपी ठीक हो जाती है या कंट्रोल हो जाती है? या जो लोग बीपी की दवाई लेते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं लेते हैं उसी परिस्थिति में, तो क्या जो लोग बीपी की दवाई लेते हैं उनकी आयु ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू उसी परिस्थिति में वो ना लें? तो एविडेंस क्या कहता है? वो इंपॉर्टेंट एविडेंस तो ये कहता है कि जो लोग दवाई लेते हैं उनकी मौत जल्दी होती है। तो आप ये मत मानिए कि मैं क्या कह रहा हूं, आप ये मत मानिए कि वो डॉक्टर जिसके पास आप गए थे, जिसकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है, आप ये देखिए कि एविडेंस क्या कह रहा है, सबूत क्या कह रहा है, सबूत को मानिए। हम सबूत पे बात करेंगे। तो आज से यानी कि कल जो आप आए थे, कल से ही वैसे तो आप सबको 3 दवाइयां हम देंगे, 3 मेडिसिन। जब मैं बोल रहा हूं मेडिसिन तो दिमाग में आता है कोई टैबलेट होगा, कोई कैप्सूल होगा, कोई टॉनिक होगा, कोई इंजेक्शन होगा। मेडिसिन का जो मतलब है डिक्शनरी में वो ये है, एनी साइंस, इट हैज टू बी साइंस, एनी साइंस विच कैन क्योर और प्रिवेंट अ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन। मेडिसिन का एक तो साइंस होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, वो सबूत होना चाहिए, और वो ये दवाई बीमारी को या तो प्रिवेंट करने में आपकी मदद करे या बीमारी को ठीक करने में मदद करे, तो वो उसे मेडिसिन बोलते हैं। तो ऐसे 3 दवाइयां जो आप सबको ऑलरेडी हमने देना चालू कर दिया है, ये 3 दवाइयां आपको लेनी है। और ये 3 दवाइयां क्या है उस पर हम बात करते हैं। जो मैं आपको जो यहाँ पे होगा वो सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसी के चलते आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 3 मेडिसिन जो आपको कल से देना शुरू कर दिया हमने। और उसके रिजल्ट्स कब दिखेंगे आपको? आप तो यहाँ पे 72 आवर्स के लिए हैं। जो 3 दवाइयां हमने आपको देना शुरू किया आपकी इन सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, दवाइयों से पीछे छुड़ाने के लिए, इंसुलिन से पीछे छुड़ाने के लिए, किसी को नींद की दिक्कत है तो नींद ठीक हो जाए, किसी को पेन है घुटने में, बॉडी में, वो ठीक हो जाए, किसी को कमजोरी है वो ठीक हो जाए, किसी को सांस लेने में तकलीफ है वो ठीक हो जाए। सांस लेने में तकलीफ है ठीक हो जाए तो कैसे पता चलेगा? जैसे अभी पता चल रहा है आपको कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक वैसे ही पता चलेगा। कैसे पता चलेगा आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गई? जैसे अभी पता चल रहा है कॉन्स्टिपेशन है, राइट? ना तो अभी कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत है ना तब कोई डायग्नोस्टिक की जरूरत है, इजंट इट? योर बॉडी विल टेल। अगर आप डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक या फिर डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक या हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहते हैं विद डॉक्टर बीआरसी प्रोटोकॉल, तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके फॉर्म भरें।